नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। कुछ दिन से मैं बीमार चल रहा था, जिस कारण लगातार वीडियो हमसे नहीं बन पा रही थी। तो दोस्तों, बहरहाल अब मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूं और आज की टॉपिक है अल-बिरूनी। अल-बिरूनी ने भारत को किस दृष्टिकोण से देखा, अल-बिरूनी के अनुसार भारत क्या था, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय में जो है भारत में एक मशहूर यात्री और कह सकते हैं इतिहासकार, फिलोसोफर जो भी थे, अल-बिरूनी महोदय भारत में आए थे। इन्होंने समाज को कई भागों में देखा, अपने दृष्टिकोण से लोगों को समझा और उस अनुसार से अल-बिरूनी के शब्दों में जो इतिहास में अंकित है, मैं उसका सार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला है कि सामाजिक स्थिति। इनके अल-बिरूनी के अनुसार सारा हिंदू समाज जाति प्रथा के कड़े बंधनों में जकड़ा हुआ था। उस समय बाल विवाह और सती प्रथा की जो जैसी कुप्रथाएं मौजूद थी। विधवाओं को पुनः विवाह करने की आज्ञा बिल्कुल नहीं थी। ये सामाजिक स्थिति थी। धार्मिक स्थिति के बारे में अल-बिरूनी साहब कहते हैं कि सारे देश में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। लोग मंदिरों को बहुत दान देने का स्थान समझते थे, या यूं कहें कि मंदिरों में दान पुण्य किया जाता था। मंदिरों में बहुत साधन जमा था। साधारण जनता देवी देवताओं में विश्वास रखता था, जबकि सुशिक्षित एवं विद्वान केवल एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। यानी यूं कहें कि साधारण जो मनुष्य हुआ करते थे, जो साधारण लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो आम लोग थे, वो कई देवताओं में विश्वास रखते थे। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी थे समाज में जो पढ़े लिखे थे, तो वो केवल एक ईश्वरवाद पे ध्यान देते थे। वहीं यदि राजनीतिक दशा की बात करूं तो सारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कन्नौज, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर तथा बंगाल अधिक प्रसिद्ध थे। इसमें राष्ट्रीय भावना की कमी थी। इन सभी राज्यों में ये आपस में ईर्ष्या के कारण सदैव लड़ते रहते थे। उस अल-बिरूनी के समय जब वो भारत आए थे, तब न्याय व्यवस्था जो थी बहुत ही नरम थी। यानी कि फौजदारी कानून काफ़ी नरम था। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बार बार अपराध करने वाले के हाथ पैर काट दिए जाते थे। भारतीय दर्शन की यदि बात किया जाए तो भारतीय दर्शन से अल-बिरूनी बहुत प्रभावित हुए। उसने भगवद गीता और उपनिषदों के ऊंचे दर्शन विचार को मुक्त कंठ से संहारा, उसके बारे में बताया। उनके प्रशंसक भी थे और वो उन सारी गतिविधियों का सम्मान भी किए। इतिहास लेखन के बारे में वो लिखते हैं कि भारतीय यानी कि भारतीयों को ऐतिहासिक घटनाओं को तिथि अनुसार लिखने के बारे में बहुत कम ज्ञान है, और वह जब उनको सूचना के आधार पर अधिक दबाव दिए जाए तो वो कथा कहानी शुरू कर देते हैं। इस वर्णन से स्पष्ट है कि हमें उस काल तक इतिहास लिखने का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त नहीं था। ये अल-बिरूनी के शब्दों में जो कहा गया, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि मैं इन शॉर्ट कहूँ तो भारतीय झूठा अभिमान करते थे तथा अपना ज्ञान दूसरों को देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने लिखा कि हिंदू अपना ज्ञान दूसरों को देने में बड़ी कंजूसी रखते थे, और वे अपनी जाति के लोगों को बड़ी कठिनता से ज्ञान देते थे। विदेशियों की बात तो दूर, हिंदू यह समझता है कि उसके जैसा देश नहीं है। ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसके जैसा संसार में कोई धर्म नहीं है, उसके जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं है। इस प्रकार अल-बिरूनी के वर्णन से तत्कालीन भारत की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये जो समस्त घटनाक्रम है, मैं अल-बिरूनी के समय की बताया हूँ, आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। ऐसा नहीं है कि ये अब की घटना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ।